किसी महान इंसान ने कहा है, कदर होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर, वरना बिन ज़रूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रखे रहते हैं। राधे राधे दोस्तों, एनकरेजिंग वैलेंसिया में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक बहुत अच्छा राज्य था। उसका बहुत ही अच्छा राजा था। सब कुछ अच्छा अच्छा ही था, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयों के बीच उसकी एक बुराई थी, एक समस्या थी। जहाँ किसी ने राज्य में कोई गलती की, उसको राजा तुरंत ही 10 खूंखार कुत्तों के सामने फेंकने का हुक्म दे देता था। राजा ने एक बड़े बाड़े में 10 खूंखार कुत्ते पाल रखे थे, सजा देने के काम आते थे। इस बात से हर कोई परेशान था कि राजा साहब का क्या करे, उन्हें तो बहुत गुस्सा आता है। राजा साहब का एक विश्वसनीय मंत्री भी था। राजा साहब उस मंत्री पर बहुत भरोसा किया करते थे। वह मंत्री भी सोचा करता था कि क्या करे, क्या उपाय निकाले इस समस्या का। एक दिन राजा के विश्वसनीय मंत्री से भी एक गलती हो गई। राजा ने उनको कुछ हुक्म दिया होगा जिसको वो सही से फॉलो नहीं कर पाए। राजा उन पर बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उस मंत्री को भी 10 खूंखार कुत्तों के सामने भेजने का हुक्म दे दिया। मंत्री राजा को समझाते हैं कि मैंने आपकी इतने सालों से सेवा की है, इतने सालों से मैं आपके साथ रहा हूँ, तब भी आप मुझे उन कुत्तों के सामने भेजना चाहते हैं। तब राजा कहते हैं कि गलती करने वालों को मिलने वाली सजा जो जनता के लिए है, वही मंत्रियों के लिए भी है, इसलिए तुम्हें भी उन 10 खूंखार कुत्तों के सामने जाना पड़ेगा। तब मंत्री राजा से कहते हैं कि मेरी आखिरी इच्छा तो सुन लीजिए महाराज। मंत्री कहते हैं कि आप मुझे 10 दिन की मोहलत दीजिए। 10 दिन के बाद आप चाहे तो मुझे इन खूंखार कुत्तों के सामने भेज सकते हैं। राजा सोचते हैं इतने सालों तक इस मंत्री ने मेरी सेवा की है, इस मंत्री को मैं 10 दिन की मोहरत तो दे ही सकता हूँ। यह सोचकर वह मंत्री को 10 दिन की मोहरत दे देते हैं। इन 10 दिनों के बीच मंत्री दिखाई ही नहीं देता, मानो कि वह लुप्त ही हो जाते हैं। और राजा सोचने लगते हैं कि सजा से बचने के लिए मंत्री अब वापस नहीं आएगा। लेकिन 11वें दिन मंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि राजा जी, अब आप चाहे तो मुझे उन 10 खूंखार कुत्तों के सामने भेज सकते हैं। राजा सिपाही को कहते हैं कि ले जाइए मंत्री जी को 10 खूंखार कुत्तों के सामने, मैं भी पीछे पीछे आता हूँ। मंत्री को बाड़े के अंदर भेजा गया और उस तरफ 10 खूंखार कुत्तों का पिंजरा भी खोला गया और 10 खूंखार कुत्ते मंत्री को देखकर उनकी तरफ आते हैं और उनकी तरफ आते ही वह उनको चाटने लगते हैं, उनसे प्यार करने लगते हैं। मंत्री भी उनको सहलाते हैं, बहलाते हैं। तो यह देखकर राजा अचंभित रह जाता है कि यह कैसे हो गया। राजा मंत्री से कहते हैं कि यह चमत्कार कैसे हो गया। तो मंत्री कहते हैं, राजा जी, अगर आप मुझे अपने पास आने की आज्ञा देंगे तो मैं आपको इस बारे में कुछ बता सकता हूँ। राजा मंत्री को आज्ञा देते हैं। तो मंत्री उनके पास आकर कहते हैं कि इन 10 दिनों में मैंने इन 10 खूंखार कुत्तों की सेवा की, इनको नहलाता था, धुलाता था, इनको डेली खाना दिया करता था, जिसके कारण यह मेरे मित्र बन गए थे और यह मुझसे प्यार करने लगे थे। मैंने इनकी 10 दिन में इतनी सेवा की कि इन्होंने मेरे लिए अपना स्वभाव को बदल लिया। लेकिन इतने सालों मैंने आपकी सेवा की, लेकिन थोड़ी सी गलती के कारण आपने मुझे मौत के मुंह में धकेलने का हुक्म दे दिया था। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक जहाँ उन्होंने गलती कर दी, हम उनको ऐसे देखने लगते हैं, ऐसी नज़रों से देखने लगते हैं कि जैसे उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा पाप कर दिया हो। उम्मीद है आपको आज की कहानी और इसका मतलब समझ में आ गया होगा। आज हम आपके लिए एक छोटा सा सवाल लेकर आए हैं। बलराम जी अपने पिछले जन्म में क्या थे? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी, माफ़ करना सीखिए, दुनिया की बहुत बड़ी कला है। और हमेशा मुस्कान बांटते चलिए। जय श्री कृष्णा।